हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का। अभी जो न्यूमेरिकल सीरीज चली थी उसमें हम लोग आज मोलैरिटी के ऊपर न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोलैरिटी होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो मोलैरिटी आपका जो सोल्यूशन है उसके कॉन्सेंट्रेशन को शो करने का एक मात्रक है। इसके हेल्प से क्या है, हम लोग किसी सोल्यूशन का अगर उसका उसमें जो विलेय है उसके मोल मालूम हो और जो आपका बिलियन बना है उसका वॉल्यूम हमको मालूम हो, तो उसकी हेल्प से उसकी सांद्रता क्या कॉन्सेंट्रेशन हम लोग उसका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन सिंपल हो जाएगा, किसी बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसे कहते हैं, उसकी मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका फार्मूला अगर बात करें हम लोग तो विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब इसमें फार्मूले को और एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हो। यहाँ से जानते हैं जो मोलों की संख्या होती है वो क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो भार बटे क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा आपका किसका, विलेय का। ठीक है, और बटे में क्या है आपका आयतन, इसमें दिया हुआ आपको का आयतन किसमें है, लीटर में है। ठीक है, अभी ये अब हम लोग का जो वॉल्यूम है एमएल में है, लीटर में कैसे है उसके हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। अगर वॉल्यूम में रहेगा, एमएल में रहेगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो आपका जो विलेय है उसका भार मालूम हो और भार मालूम हो, ठीक है, बिलियन का आयतन मालूम हो, तो वहाँ से क्या हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो मोलैरिटी पे क्वेश्चन है अगर सीधे हम लोग का मोलों की संख्या दे करके और बिलियन का आयतन दे करके पूछेगा तो सीधे फार्मूले पर रखेंगे, यहाँ से क्या हम लोग को मिल जाएगा। अगर हम लोग का डायरेक्टली मोलों के नंबर नहीं दे रहा हम लोग का, तो उसमें अवश्य ही आपका जो विलेय होगा उसका भार या अणुभार के या फिर उसका जो केमिकल फार्मूला है, मोलेकुलर फार्मूला है, उसका अवश्य ही देगा, जिसकी हेल्प से हम लोग उसका भार और अणुभार क्या है निकाल सकते होंगे। ठीक है, और आपका जो वॉल्यूम देगा आपको। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग क्या मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अभी जो मोलैरिटी पे जो क्वेश्चन बनने शुरू हुए हैं उसमें थोड़ा सा देखेंगे आप, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग के बन रहे हैं इस समय। तो उसमें जैसे अभी देखो इस पर कई टाइप के मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 प्रकार के यहाँ पे न्यूमेरिकल बात हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहला टाइप जो है उसमें बोल रहा है कि यदि बिलियन की मोलरता एवं आयतन परिवर्तित हो, यानी कि आपका जो बिलियन है उसकी मोलैरिटी में क्या हो, चेंजिंग आ रही हो, है ना, उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही हो, बट उसके जो मोल्स हों क्या हो, स्थिर हो, उससे मोलों की संख्या क्या हो न बदले, हम उसके वॉल्यूम को बदल करके अगर मोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं वॉल्यूम को। जैसे समझिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई सोल्यूशन बनाया हुआ है, इसके अंदर हमने क्या है एन मोल घोल दिए, किसके एन मोल किसके हैं, विलेय के हैं। ठीक है, और इस समय इसका जो वॉल्यूम था वो V1 था। ठीक है, उसकी वजह से मोलैरिटी क्या थी, M1 थी। लेकिन हमने ये एन को चेंज नहीं किया। ठीक है, मोल जो विलेय के हैं वही हैं, बट इसका वॉल्यूम हमने क्या किया, चेंज कर दिया। वॉल्यूम क्या किया, चेंज किया, V1 से क्या हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। तो वो जब वॉल्यूम V1 से V2 होगा तो जाहिर सी बात है आपका मोलैरिटी भी क्या होगी, उसकी चेंज होगी। ठीक है, तो उस समय हम लोग का आपका कितनी मोलैरिटी की चेंज होकर क्या बनेगी, है ना, या फिर कितना वॉल्यूम चेंज मोलैरिटी चेंज करके दे दे। तो क्वेश्चन इसमें मोलैरिटी को चेंज करके दे सकता है या फिर वॉल्यूम को चेंज कर दे सकता है। किसी एक को चेंज करेगा, एक चेंज को पूछेगा आपसे। ठीक है ना, किसी एक चेंज को चेंज करेगा, जैसे M1 से M2 हो जाए या फिर V1 से V2 हो जाए, है ना, कोई एक चेंजिंग देगा। तो जब जिस चेंजिंग को देगा, अगर V1 की चेंजिंग दे रहा है V2 में, तो M1 से M2 क्या चेंज होकर बनेगा, आपका वैल्यू पूछेगा मोलैरिटी में क्या चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो उसके लिए ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा M1 V1 और M2 V2। ठीक है, इसे बोलते हैं मोलरता समीकरण। इसे क्या बोलेंगे, मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं इसको। मोलरता समीकरण यही हम लोग का है, मोलरता समीकरण भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, मोलरता समीकरण कहते हैं इसको। ठीक है, अभी सेकेंड टाइम में देखेंगे आप, तो इसमें क्या है, यदि पहले बिलियन में क्या है N1 मोल थे। ठीक है, V1 आयतन मोलरता क्या थी, M1 थी। पहले आपका यहाँ पे मोलैरिटी N1 थी। ठीक है, सॉरी मोलैरिटी बोल रहे हैं, मोल, है ना, मोलों की संख्या क्या थी, N1 थी। ठीक है, आयतन क्या था, V1 था। ठीक है, और मोलरता क्या थी, M1 थी। ठीक है, अगर हम मोल को भी चेंज करें, देखिएगा इसमें मोल को चेंज नहीं किया गया है, लेकिन इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको भी क्या हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय आपका जो मोलैरिटी बदल के हो रही है M2, उन में क्या रिलेशन होगा, तो M1 V1 अपान N1 इज इक्वल टू M2 V2 अपान N2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले के हम लोग यूज करेंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या है, हम कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर मोलों की संख्या नहीं चेंज करेगा तो मोलरता के समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग का मोलों की संख्या भी क्या है, चेंज कर रहा है, तो हम लोग M1 V1 अपान N1 इज इक्वल टू M2 V2 अपान N2 को यूज करके इसमें से जो भी आपका जो पार्ट है उसको, जो घटक पूछेगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, थर्ड में देखिए करा कि समान मोल वाले एवं भिन्न आयतन एवं भिन्न मोलरता के वाले बिलियन को मिश्रित किया जाए। यानी कि 2 बिलियन हम लोग के पास है, यहाँ पे एक सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग बना रखा है, ये भी क्या है सोल्यूशन बना रखा है।
दोनों में जो विलेय है वो सेम है, जो विलेय इसमें है ए है, इसमें भी क्या है, विलेय ए ही मिलाया गया है, बट इसमें आपका N1 मोल है ना, मोलों की संख्या क्या है उसकी, अब उसका जो मोलरता है इसका M1 है तो इसे क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी, ठीक है। इसके वॉल्यूम भी क्या है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे V1 है, इससे क्या हो गया, V2 हो गया, ठीक है। और दोनों को मिक्स किया गया, इन दोनों विलयनों को क्या किया गया, मिक्स किया गया, एक नया सोल्यूशन बना दिया गया। इसमें आपका ये वाला सोल्यूशन भी है और ये आपका दूसरा सोल्यूशन है वो भी क्या है, इसमें आ गया है, दोनों सोल्यूशन इसके अंदर आ गए हैं। तो दोनों सोल्यूशन आ जाएंगे तो एक नया सोल्यूशन बनेगा, ये आपका बन गया न्यू सोल्यूशन बन गया। तो नया सोल्यूशन बनेगा तो उसकी जो मोलैरिटी होगी अलग आएगी, तो उसकी मोलैरिटी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपान V1 प्लस V2, ये उसकी हो जाएगी मोलैरिटी हो जाएगी। ओके, ये जो फोर्थ वाला है ये क्या है, अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अब ये इसमें क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं, जैसे M1 V1 वाले बिलियन में, जैसे आपका कोई बिलियन है जिसकी मोलैरिटी क्या है, M1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है, ठीक है। उस बिलियन में कुछ वाटर मिलाया जाए, चाहे कुछ विलायक मिला दिया जाए, विलायक की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए या फिर घटा दी जाए कि मोलैरिटी क्या हो, चेंज हो जाए। यानी कि अब कुछ वाटर मिलाएंगे तो वॉल्यूम तो चेंज होगा ही होगा, तो V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। आपने वॉल्यूम चेंज किया है तो M1 से क्या होगा, मोलैरिटी भी क्या होगी, M2 चेंज होगी, ठीक है। तो कितना वाटर आपने मिलाया, कितना विलायक मिलाया आपने, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो V2 माइनस V1, क्योंकि पहले आपका V1 था, बाद में क्या हो गया, V2 कुछ मिलाया तो V2 अधिक था, तो V2 में से V1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, जो मिलाया गया आपका वाटर है उसकी मात्रा निकल जाएगी। लेकिन उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, M1 माइनस M2 अपान M2 होल 2 इंटू क्या है, V1 है, यानी कह सकते हो V2 माइनस V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M2, ठीक है, और इंटू V1 ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा फार्मूला इसके लिए हो जाएगा, कितना विलेय आपने मिलाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं और इन्हीं 4 पॉइंट्स पे हम लोग क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक बिल्कुल आप, चारों फार्मूले के आप बिल्कुल याद रखेंगे। ये मोलरता पे देखते हैं क्वेश्चन, जो अभी फार्मूला देखा हम लोगों ने, अब उस फार्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड की एग्जाम पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि नीचे से मिटाते जाएंगे, जगह बनती है लगाने के लिए हम लोग के लिए सॉल्व करने के क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी। तो सबसे पहले शुद्ध जल की बात करें तो आप जानते हो जो शुद्ध जल होता है, ठीक है, जिसमें कोई शुद्धि न हो, सिंपल सी बात ये है, ठीक है, कोई अदर कोई आयन उसमें न हो, कोई मालिक्यूल उसके अंदर अदर कोई न आया हो, उसको बोलेंगे हम लोग शुद्ध जल। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को मोलरता निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट मोलरता कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि मोलरता निकालने के लिए आपको फार्मूला मालूम ही है, मोलरता इक्वल टू क्या होता है आपका, जो मोल होते हैं, ठीक है, मोल अब बटे क्या होता है आपका आयतन लेते हैं हम लोग, वो भी लिखित में लीटर में लेते हैं, तब उनका मोलरता निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो किसी जल के मोल के बारे में कुछ बात नहीं किया गया, यहाँ पे आयतन के बारे में बात नहीं किया गया, ठीक है। तो किस प्रकार से इसका हम लोग निकालेंगे, तो कुछ चीज़ें इसमें हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ मान लें हम लोग कि जो जल है, जल का जो अणु सूत्र कितना होता है जानते ही हैं, अणु सूत्र क्या होता है जल का, H2O होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम उसका जो अणुभार है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक काम तो कर ही सकते हम लोग, इसका अणुभार निकाल सकते हैं जो, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं मोलर मास हम लोग बोलते हैं। अणुभार कितना हो जाएगा इसका, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 2 कितना हो जाएगा 18। तो ये अणुभार हम लोग को यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है, अणुभार हो गया 18 इसका, ठीक है। और जब अणुभार निकल गया हम लोग का, ठीक, तो हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, जो शुद्ध जल होता है उसका घनत्व लगभग 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो जो आपका प्योर वाटर है, शुद्ध जल है, शुद्ध जल का घनत्व, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, 1 के बराबर होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब घनत्व क्या हो गया, 1 हो गया। आयतन की बात कर लेते हैं, तो आयतन हम लोग ले लेते हैं, इसका आयतन कितना 1 लीटर कह ले, या फिर इसको 1000 ml कह लेते हैं, ठीक ना, 1000 ml हो गया इसका, ठीक है, आयतन, या फिर इसको आप 1 ग्राम में ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो आयतन मिल गया और इसका घनत्व मिल गया, तो आयतन और घनत्व से इसका भार यानी कि इसका द्रव्यमान हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला पता है आपको, D इक्वल टू क्या होता है, M/V होता है, D इक्वल टू M/V। उसके हेल्प से हम लोग चाहें तो इसका क्या है निकाल सकते हैं। तो D की वैल्यू क्या है पता है आपको,
1 है। अभी कहा ना शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और आयतन कितना ले लिया हम लोगों ने, 1000 ml। अगर ml में लेते हैं तो ml में, या ग्राम में लेंगे तो ग्राम में, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका m का वैल्यू निकालोगे आप, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू बी होगा, तो 1 इंटू 1000 कर लेंगे हम लोग, तो ये निकल के आ जाएगा इक्वल टू 1000 ग्राम में आपका इसका मास निकल के आ गया। इसका क्या निकल गया, मास निकल के इसका आगे द्रव्यमान निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है, मोल निकालना होगा, तो भार बटे अणुभार करके निकाल सकते हैं। तो इसका जब मोल कितना हो जाएगा, मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, भार बटे अणुभार। तो भार बटे अणुभार का मतलब क्या हो गया कि 1000 अब बटे अणुभार कितना निकाले हो, 18। तो मोलों की संख्या निकल के आ गई, भार बटे अणुभार यानी कि 1000 अब बटे कितना हो गया, 18 हो गया, 1000 बटे 18, ठीक है। अब इसका आयतन तो 1 लीटर मान ही चुके हम लोग की, आयतन क्या है इसका, 1 लीटर अगर है, ठीक है। आयतन कितना ले लिया हम लोगों ने, आयतन ले लिया इसका कितना, 1 लीटर ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग चाहे तो अब मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, मोलरता इसकी निकाल सकते हैं। मोलरता क्या होगी, मोलों की संख्या यानी कि 1000 अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 18 अब बट्टे में कितना, 1 लीटर में लेते हैं तो 1 लीटर हो जाएगा, सिंपल सा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिवाइड कर लो आप इसको, तो मोलरता क्या आ जाएगी, 1000 में आप 18 से डिवाइड कर लो, तो ये 5 टाइम जाएगा, ठीक है। और फिर 18 पचे 90 हो गया, 10 आएगा, फिर 100 हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो फिर 18 पचे हो जाएगा 90, ठीक है। ऐसे क्या 5 आता रहेगा, ठीक है। और इसको निकटतम में लेंगे तो क्या होगा, 55.56 ये आपका मोलरता इसकी निकल के आ जाएगी। तो जो शुद्ध जल है उसकी मोलरता निकालने के लिए हम लोग को जो चीज़ें हम लोग को ऑलरेडी नोन है उनकी हेल्प से निकालेंगे। जैसे जल का जो अणुसूत्र क्या है, H2O मालूम हम लोग को है। जल का जो घनत्व है कितना होता है, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, 1 होता है, तो उसको हम लोग ले चलेंगे। तो वहाँ से अणुभार निकाल लिया, घनत्व की सहायता से आपने क्या निकाल लिया, उसका द्रव्यमान निकाल लिया, ठीक है। और द्रव्यमान निकाल लिया तो द्रव्यमान बटे आयतन कर लिया, उसका भार बटे आयतन किया तो क्या निकल गया, मोलों की संख्या निकल गई। अब मोलों की संख्या यहाँ पे पुट किया आपने और आयतन से भाग दिया तो क्या निकल के आ गया आपका, उसकी मोलरता निकल के आ गई, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जो बहुत कंफ्यूज करता है कि इसमें तो कोई क्वांटिटी दी ही नहीं हुई है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पूरा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह बढ़ती जाएगी, नीचे से सॉल्व करेंगे तुम लोग तो, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग नीचे से ही सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अभी आइए इसके पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन क्या हम लोग का है, यहाँ पे देखिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से है बहुत ही। क्या लिखा है, 0.1 मोलर AgNO3 तथा 0.1 मोलर NaCl के समान आयतनों को परस्पर क्या है, मिलाया गया है, ठीक है। तो बिलियन में नाइट्रेट आयनों की, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 2 सोल्यूशन दिए हुए हैं, एक सोल्यूशन हम लोग का ये है, ठीक है, किसका है, AgNO3 का है, और एक सोल्यूशन हम लोग का क्या है, NaCl का है, ठीक है ना। दोनों की मोलरता क्या है, दी हुई है, ठीक है। दोनों की जो मोलरिटी है वो क्या है, दी हुई है, ठीक। और यहाँ पे कह रहा है कि समान आयतन, उनके आयतन क्या है, समान आयतन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, समान आयतन को परस्पर मिलाया गया, दोनों आयतनों क्या किया गया, मिला दिया गया। तो बिलियन में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, बिलियन में नाइट्रेट आयनों की सांद्रता क्या होगी, ठीक है। सांद्रता उनकी पूछ रहा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप उसको सांद्रता के लिए जानते ही हैं, मोलों की संख्या बटे आयतन होता है। सांद्रता का मतलब क्या होता है, सांद्रता का मतलब हो गया, ठीक है, वही आपका मोलरिटी पूछ रहा है उसकी, तो क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या अब बटे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, बटे क्या होगा, आयतन। तो यहाँ पे आयतन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो आयतन कितना हो जाएगा, ये चूंकि मोलरिटी में इसका सोल्यूशन का दिया हुआ है तो इसका भी 1 लीटर लिया, इसका भी क्या है 1 लीटर लिया हुआ है। तो आप इसको V1 + V2 = 1 + 1 कर सकते हैं, 1 लीटर इसका पहले सोल्यूशन का और 1 लीटर आयतन क्या है दूसरे वाले के सोल्यूशन का। तो कुल मिला के कितना हो गया, 2L हो गया, 2 लीटर आपका सोल्यूशन हो गया, आयतन उसका, ठीक है ना, सोल्यूशन का आयतन जो नया सोल्यूशन बन रहा है उसका, ठीक है। तो परिणामी आयतन कह लेते हैं इसको, परिणामी आयतन क्या हो जाएगा, ये परिणामी आयतन क्या हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा, ठीक है। ये तो निकल गया हम लोग का। अब उसमें अगर मोलों की संख्या की बात करें हम लोग, क्या मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कहाँ से निकालेंगे आप ध्यान दीजिएगा, मोलों की संख्या, लेकिन किसकी मोलों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे तो हमने 2 सोल्यूशन मिलाया, देखिए यहाँ पे एक सोल्यूशन यहाँ पे ये है आपका क्या है, AgNO3 है, AgNO3 ये ब्रेक होगा तो Ag पॉजिटिव NO3 निगेटिव में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रेट आयन हम लोग को मिलेगा यहाँ से। और दूसरा सोल्यूशन क्या हम लोग का है, आपका NaCl है, क्या है
Cl है। जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ से Na पॉजिटिव मिलेगा और Cl निगेटिव मिलेगा। तो हमें किसकी सांद्रता निकालनी है? नाइट्रेट की निकालनी है। तो नाइट्रेट किससे मिल रहा है? केवल इसी सोल्यूशन से मिल रहा है। इस सोल्यूशन में कोई भी नाइट्रेट आयन नहीं है। तो जो भी नाइट्रेट आयन होंगे केवल इसी से मिलेंगे। तो इसमें से हमें क्या है? केवल एक ही नाइट्रेट जो आपका जो है वो हम लोग का नाइट्रेट आयन मिल रहा है पहले विलयन से। तो इस विलयन में इस नाइट्रेट आयन की सांद्रता दिया हुआ कितना, ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, AgNO3 की सांद्रता कितनी है? 0.1 मोल है। तो इसका मतलब NO3 आयन के मिलेंगे वो क्या होगा? 0.1 मोल ही मिलेंगे इसके, 0.1 मोल ही मिलेंगे इसके, ठीक है। तो इसके मोलों की संख्या क्या हो गई? इसकी NO3 नाइट्रेट आयन के मोलों की संख्या हो गई आपकी कितना? 0.1 हो गई। तो अब आपके पास मोलों की संख्या है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? आयतन है। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो नाइट्रेट आयन की, NO3 आयन की मोलरता या फिर सांद्रता निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? मोलों की संख्या 0.1, आयतन कितना है? 2 लीटर, परिणामी आयतन 2 लीटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो 0.1/2 डिवाइड करिएगा तो कितना जाएगा? 0.05 जाएगा, 0.05। ये इसकी क्या निकल के आ गई? मोलैरिटी निकल के आ गई। किसकी? NO3 आयन की मोलैरिटी निकल के आई 0.05 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको पहले बचाना था कि नाइट्रेट आयन कहाँ पे है। इसमें तो नाइट्रेट आयन नहीं है, लेकिन इसमें नाइट्रेट आयन है। तो जो सोल्यूशन दोनों का कंबाइन करके मिलाएंगे हम लोग, उसमें नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन हम लोग केवल देखना है। तो नाइट्रेट आयन के मोलों की संख्या चाहिए हम लोग को, लेकिन जो आयतन तो हम लोग का जो सोल्यूशन मिलेगा उसका चाहिए। तो 1 लीटर इसका सोल्यूशन आयतन हो गया, एक सोल्यूशन जो 1 लीटर है इस सोल्यूशन का आयतन हो गया। तो कुल आयतन क्या हो गया? 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो मोलों की संख्या आपने 0.1 यहाँ से निकाला, क्योंकि AgNO3 की जो मोलैरिटी है क्या है? 0.1 है, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप, बिल्कुल ईजी सवाल, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट को समझना था आपको, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको भी हटाते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये? 500 ml है, ठीक है ना, 500 ml, ठीक है। 500 ml 0.2 m माने मोलर सोल्यूशन बनाया गया किसका? NO2CO3 का। इसको बनाने के लिए NO2CO3 की कितनी मात्रा चाहिए होगी, है ना, कितनी मात्रा चाहिए? मात्रा पूछ रहा है, यानी कि W का मान पूछ रहा है कि W कितना होगा, ठीक है। और हमें W के साथ साथ हमें अगर M भी मालूम रहे, यानी उसका मोलर मास मालूम रहे हम लोग को, ठीक है, मोलर मास मालूम रहे, तो हम लोग के पास मोलैरिटी है। मोलैरिटी का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पास क्या चीज़ें हैं? V = कितना है? 500 ml है, ठीक है। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे आप तो 500/1000 कर दें, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 0.5 लीटर, 0.5 लीटर में आ जाएगा हम लोग का ये सोल्यूशन, ठीक है। 2 जीरो काट दीजिए यहाँ पे, 5/10 है, 0.5 लीटर हो गया। तो वॉल्यूम हम लोग को मालूम चल चुका है, क्या है वॉल्यूम हम लोग का लीटर में, वो भी निकल चुका है, ठीक है। मास की बात करें तो जानते हैं सोडियम कितना होता है? Na2 का 23 होता है, तो 2 × 23 हो जाएगा। प्लस कार्बन का 12 होता है, और ये आपका 3 × 16 हो जाएगा। तो आपका मास कितना निकल के आ जाएगा? 23×46 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 16 48। तो 48 और ये 2 50 और 10 60 हो गया। 60 और 46 जोड़ेंगे तो क्या इतना हो जाएगा? 106, ठीक है, 106 हो जाएगा, ठीक है ना। तो M की वैल्यू क्या आ गई? 106 आ गई। W की वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू मालूम है, ठीक है। आपकी मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी की वैल्यू क्या है? 0.2 है, 0.2 है, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्या? मोलैरिटी आपका M = W/M वॉल्यूम, ठीक है, यही ना। तो M = क्या हो गया? 0.2। तो वैल्यू पुट करें सीधे, 0.2 = ठीक है। W की वैल्यू पता नहीं है, W/ क्या होगा? M × V होगा। तो W तो पता नहीं हम लोग को, W को W रहने दीजिए। M की वैल्यू पता है कितना है? 106 है, और V की वैल्यू पता है हम लोग को 0.5 है। तो अभी यहाँ से W निकालेंगे तो ये चीज़ें क्या होगी? यहाँ पे आएंगी। तो W = 0.2 × 0.5 × 106 हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करें इसको हम लोग, तो W = 0.2 और 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और 2 नंबर पर डेसिमल लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे जाएगा, 0.10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। I × क्या हो गया? 106 हो गया। मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो आप इसको,
तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा 1060 आएगा, और 2 नंबर पे डेसिमल लगाएंगे तो क्या होगा 10.60, यानी कि W इक्वल टू हो गया 10.60। ठीक है, ये आपका ग्राम में उसकी मात्रा आ गई, ग्राम। ठीक है, तो NO2CO3 की रिक्वायर्ड मात्रा कितनी हो जाएगी 10.60 हो जाएगा। ठीक ना, तो आपका Na2CO3 की आवश्यक मात्रा कितनी हो गई, आवश्यक मात्रा आपकी हो जाएगी 10.60 ग्राम में। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर इसका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना था क्या दिया, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन इजी है, समझ में आपको आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको भी बनाते हैं। देखिए जगह बढ़ती जा रही है हम लोग की। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले ऐसे भी आप तैयारी कीजिए कि आपका जो भी सिलेबस है वो ख़त्म होता जाए, आपका बोझ हल्का होता जाए। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, नीचे से जो चल रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 लीटर है ना 2m NaOH बिलियन बनाने के लिए NaOH की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मोलों की संख्या की बात कर रहा है, n की बात कर रहा है, मोलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या दिया है, V इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है, एंड यहाँ पे मोलरिटी दिया है, मोलरिटी कितना है 2 है ना। तो यहाँ पे सिंपल आप चाहो तो यहाँ से भार और भार की बात तो कर सकते थे, लेकिन तो सीधे मोल पूछा हुआ है ना, क्या पूछा है, मोलों की संख्या पूछा हुआ है। तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू आपका फार्मूला क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आप बट्टे में क्या है आयतन, आयतन किस में, लीटर में चाहिए हम लोग को। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब m की वैल्यू रखिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2, तो m की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, मोलों की संख्या पता नहीं है तो मोलों की संख्या यहाँ पे रहने दीजिए, मोलों की संख्या यहाँ पे रहने दिया हम लोगों ने। ठीक है, बर्टे में आयतन कितना हम लोग को दिया हुआ है 5 लीटर, ऑलरेडी लीटर में है तो 5 यहाँ पे रहने दो आप। तो मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर ये 5 इधर आएगा तो क्या होगा 2 इंटू 5 हो जाएगा, और 2 इंटू 5 क्या होता है 10। तो आपका सीधे सीधे हो गया कि NaOH के मोलों की संख्या बराबर कितना हो गया 10। ये आपका निकल के आया आंसर। NaOH की मोलों की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन ये भी है, बस क्वेश्चन में ध्यान देना था कि वॉल्यूम 5 लीटर दिया हुआ है, मोलरिटी 2 दिया हुआ है, और इसको बनाने के लिए इसके मोलों की संख्या पूछ रहा था। तो मोलरिटी इक्वल टू मोलों की संख्या बटे आयतन, लीटर में इस्तेमाल किया आपने फार्मूला, और सिंपल मोलों की संख्या निकल के आ गई, क्योंकि आयतन दिया था मोलरिटी दिया था। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ईजी भी है। ठीक है, आप इजीली इसको एग्जाम में कर भी सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5.85 ग्राम NaCl को, ठीक है, 200 ml बिलियन में घुला है। ठीक ना, को घोला गया है, चाहे घुला है। ठीक है, NaCl की मात्रा जो है NaCl 200 ml बिलियन में क्या है घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और क्या दिया भाई, इसका जो है W दिया हुआ है, W इक्वल टू इसका भार दिया हुआ है। ठीक ना, NaCl का भार, NaCl का भार दिया हुआ है यहाँ पे कितना 5.85 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ओके, ये मोलरिटी तो पूछ ही रहा है आपसे। वॉल्यूम दिया है क्या, वॉल्यूम इक्वल टू 200 ml दिया हुआ है भाई। ठीक है, अब जो है अब वॉल्यूम का थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज कर लें तो V इक्वल टू क्या होगा 200 अपान क्या 1000, अभी होगा लीटर में 2 डेसिमल क्या होगा 20 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आया 0.2 लीटर हो गया, 0.2 लीटर ये निकल के आ गया हम लोग का वॉल्यूम की वैल्यू। ठीक है, V इक्वल टू 0.2 लीटर। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, V निकल गया। तो अब आपके पास क्या है, V है आपके पास W है, और जब NaCl की बात किया है उसने, ठीक है, NaCl की बात किया है तो आप NaCl का अणुभार निकाल सकते हो। NaCl का अणुभार क्या हो जाएगा, सोडियम का कितना होता है 23 ना, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, यानी कि हो गया मिला जुला करके आपका 58.5 हो गया ये अणुभार, यानी कि m की वैल्यू हो गई। तो फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, m इक्वल टू क्या होता है, ये सिंपल सा फार्मूला है, भार बटे अणुभार है ना, अब बटे क्या है आयतन, बटे में क्या रखेंगे आयतन रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब भार की वैल्यू पता है आपको कितना भाई, रखो जो W की वैल्यू कितना है 5.85, तो यहाँ पे 5.85 हो गया। आप बट्टे में क्या रखेंगे आप अणुभार रखेंगे, तो अणुभार रख लीजिए, यहाँ पे क्या है कोई दिक्कत नहीं है, 58.5 हो गया। ओके, और यहाँ पे अपान में आयतन कितना है आपका 0.2 लीटर है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 लीटर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 585 ये भी है, 585 ये भी है, बट इसमें क्या है डेसिमल आपका 2 नंबर पे है, इसमें क्या है 1 नंबर पे है डेसिमल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लगा दूँ 0 तो डेसिमल बराबर हो गया, तो डेसिमल क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो 585 10 जा 10 बार में जाएगा 1 जा, ये हो गया 10 जा, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू निकल के आ रहा है 1/10, आइए जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो 0.2 ओके। तो अब यहाँ पे 0.2 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ये 2 हो जाएगा, इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो 1/2 होगा। 1/2 मतलब क्या हो गया 0.5। तो मोलरिटी कितनी हो गई, मोलरिटी क्या हो 0.5 मोलरिटी इसकी निकल के आ गई, ठीक है। तो NaCl की जो मोल की संख्या मोलरिटी क्या होगी, मोलरता क्या होगी M = what 0.5, ठीक है। ये मोलरिटी निकल के आ गई इसकी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका सिंपल सा। तो क्या फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। NaCl का भार दिया था, हम लोगों ने NaCl का भार लिख लिया, NaCl का हमने क्या किया और भार निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। और फिर आपका वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम को लीटर में चेंज किया हम लोगों ने, फिर मोलरिटी = भार बटे अणुभार बटे आयतन होता है फार्मूला हम लोग का, ठीक है। भार की वैल्यू रखा और भार की वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया, आंसर सामने आपके है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन इजीली आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है। बिल्कुल ईजी और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, देख थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 0.5 नॉर्मल ऑर्गेनिक अम्ल है, ठीक है, इसकी मोलरता क्या होगी। यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मलता की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नॉर्मलता की बात कर रहा है। तो आप जानते ही हो कि जो नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मलता = क्या होता है, नॉर्मलता = होता है मोलरता, ठीक है, मोलरता इनटू अम्लता। अगर अम्ल होगा तो अम्लता, क्षार होगा तो अम्ल, क्षार होगा तो अम्लता, अम्ल होगा तो क्षारकता, ठीक है ना, अम्लता या क्षारकता, ठीक है ना। अम्ल होगा तो अम्लता, क्षार होगा तो क्षारकता, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है, इस फार्मूले को याद रखेंगे, तो इसी के बेस पे जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। ऑर्गेनिक अम्ल जो है, ठीक है ना, जो हम लोग का ऑर्गेनिक ये अम्ल है, ठीक है ना। तो अम्ल की क्षारकता देखेंगे, अम्ल की क्षारकता देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है ऑर्गेनिक अम्ल का, COOH का ट्वाइस कर सकते हो, या फिर COOH होता है, या फिर COOH। तो यहाँ पे प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 है। प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन इसमें मिल सकते हैं। तो इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, इसकी क्षारकता हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अगर क्षार रहता तो उसकी अम्लता लेते, अम्ल है तो क्या लेंगे, क्षारकता लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अम्ल है तो क्या लेंगे, क्षारकता, अगर क्षार रहता तो क्या लेते हैं, उसकी अम्लता लेते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नॉर्मलता दिया हुआ है आपका, यानी कह सकते हो कि ये नॉर्मलता = M × क्या हो जाएगा यहाँ पे क्षारकता, क्षारकता किसका, ऑर्गेनिक अम्ल की क्षारकता। तो ये M की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.25 दिया हुआ है। मोलरिटी आपसे पूछ रहा है, तो M क्षारकता कितनी है, 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप M निकालोगे तो 2 नीचे आएगा इसके, तो 0.25 अपन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.1 हो जाएगा, 2 × 2, और फिर ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। तो आपका मोलरिटी कितनी आ गई, 0.125 आ गया, ये इसका मोलरिटी हो गई, ठीक ना। ऑर्गेनिक अम्ल की जो विलयन बनेगा इतना नॉर्मलता का, ठीक है। नॉर्मलता भी जानते हैं आप, नॉर्मलता भी क्या है, आपका सांतक व्यक्त करने की इकाई है, ठीक है ना। ये भी क्या है, किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को ये क्या करती है, शो करती है। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या है रिलेशन, इसको याद रखेंगे तो क्या है क्वेश्चन इजीली क्या है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, इसमें भी आपको ऑर्गेनिक अम्ल के बारे में पता होना चाहिए था कि ऑर्गेनिक अम्ल की क्षारकता कितनी है। तो जो विस्थापनीय हाइड्रोजन है उसी की बेस पर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अम्लता, क्षारकता और तुल्यांकी भार कैसे निकालें, है ना, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालें, इसका ऑलरेडी वीडियो क्या है अपलोडेड है, आप चाहे तो सब पे देख के समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोग का सिंपल, जो आप बिल्कुल लास्ट पे आ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है लास्ट वाला देख लो, करा है कि पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड क्या हो गया KCl हो गया। इसका भार दिया है, W का मान दिया है कितना 14.9 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया वॉल्यूम V हो गया, में बोला गया है विलयन की मोलरिटी ज्ञात कीजिए। तो मोलरिटी = क्या होता है आप जानते ही हो, ठीक है। आपका भार बटे क्या होगा अणु भार, क्योंकि भार दिया है तो भार निकालना पड़ेगा, तो ये तो मोल संख्या निकलेगी ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है फिर आपका
आयतन किसमें, लीटर में। तो आप V इक्वल टू निकाल लो, 500 ml है, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 यानी कि 0.5 लीटर हो जाएगा, 0.5 लीटर। तो V की वैल्यू क्या हो गई, 0.5 लीटर में आ गया V की वैल्यू, ठीक है। आपका W की वैल्यू कितना है, 14.9 है, ठीक है। आप M निकाल लो NaCl का, NaCl के लिए तो M क्या होगा, NaCl का निकालना है तो 23 प्लस क्या होगा 35.5, ठीक ना, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा 58.5 हो गया, किसका, M की वैल्यू हो गई। तो अब आपके पास M की वैल्यू है, आपके पास W की वैल्यू है, ठीक है, आपके पास V की वैल्यू है, तो बिल्कुल मोलैरिटी निकाल सकते हो। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी, मान रखो सबका। यहाँ पे भार हो गया, भार कितना 14.9 हो गया, और भार कितना इसका हो गया, और भार हो गया 58.95 हो गया, तो 58.5 हो गया। वॉल्यूम कितना आपका है 0.5 हो गया। ये आपका हो गया, सबकी वैल्यू अपनी यहाँ पे पुट किया। जब सबकी वैल्यू पुट किया तो अब इसको क्या है, इजीली क्या है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे डेसिमल हटा दो यहाँ पे, ठीक है। और आई थिंक 5 टाइम जाना चाहिए, 5 9 या 45 5 20। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोग का है, यहाँ पे थोड़ा सा कट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे KCl हम लोग का है, पोटेशियम क्लोराइड है, हम लोगों ने किसका निकाला है, NaCl का निकाला हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना। जो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, तो पोटेशियम का हो यहाँ पे KCl होना चाहिए, क्या होना चाहिए, KCl। तो पोटेशियम का होता है 39, कितना होता है 39 होगा यहाँ पे 39। अब ये करने कुछ और आएगा, ठीक है, देख लीजिए कितना आता है, 9 5 कितना 14 हो जाएगा, 3 और एक कैरी आएगा तो क्या होगा 74.5 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 74.5 आना चाहिए, ठीक है, 74.5। तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ अलग इसमें आएगा काटने पे, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे तो वही ठीक ही है, यहाँ पे आपका 14.9 ही होगा, ठीक है। हम लोग का मास यहाँ पे रखे ना, तो यहाँ पे होगा आपका कितना 74.5 इसमें हटा दीजिए अब, ठीक है। अब देखिए तो कितना टाइम जाएगा, 5 से करते हैं तो 5 टाइम जा 45, 5 4 20 या 4 कैरी करेगा तो थोड़ा जाएगा, 5 5 to 7, ठीक है ना, 5 टाइम कटेगा। ये कितना टाइम कटेगा, 5 टाइम में कट जाएगा ये, ठीक है। तो नीचे आपका मतलब ठीक क्या हो गया, 1/5 5 जा 25, 1 पॉइंट पे क्या हो गया, डेसिमल हो गया, 1 पॉइंट पे डेसिमल हम लोग का आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अगर डेसिमल को हटाएंगे तो पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करना है हम लोग को, तो अगर डेसिमल बढ़ा ले पहले ही तो ये 100 हो जाएगा, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा। तो मोलैरिटी क्या आ गई 0.4 आ गई, ठीक है। देखें थोड़ा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली कहानी है। यहाँ पे KCl है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या है NaCl का और भार निकाल लिया, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है। फिर भी आपने सही किया उसको, करेक्ट। तो मोलैरिटी क्या आ गई 0.4, 0.4 आ गई, ठीक ना। तो KCl का जो सोल्यूशन बनेगा 0.4 KCl सोल्यूशन बनेगा ये, ठीक ना, 0.4 KCl का सोल्यूशन बनेगा, ओके। तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है।